धनतेरस पर भूलकर भी मत खरीदना ये चीज़ें, वरना पैसा बह जाएगा पानी की तरह। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। धनतेरस पर बिल्कुल भी ना खरीदे ये चीज़ें, वरना घर में हो जाता है गरीबी का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की विशेष पूजा का विधान है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत होती है। दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी देवता की पूजा की जाती है। और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इस दिन लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीज़ें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसीलिए धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए अति शुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में भी धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से उनका कई प्रकार या कई गुना फल प्राप्त होता है और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज आपसे नाराज हो जाते हैं और पाप के भागीदार बनते हो। तत्काल आपको गरीबी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में गिरावट आ सकती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर क्या खरीदारी करना चाहिए, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है और धनतेरस पर किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि माता लक्ष्मी की कृपा और धन के देवता कुबेर महाराज की जी का आशीर्वाद आप पर भी सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, इसकी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय भक्तों, इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है।
साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही दोस्तों, इस साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बता दें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ हो रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होगी। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। ऐसा करने से आपके लिए शुभ साबित होगा। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, धनतेरस के दिन ब्राह्मण मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर ले। फिर हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फूल, फल आदि चीज़ें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। वहीं पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच के बर्तन। ज्योतिषी के अनुसार कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज़ होती है। इसे घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख शांति पर भी असर पड़ता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, तेल या तेल से बनी चीज़ें। दोस्तों, तेल से बनी चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तेल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती। इसीलिए तेल या घी या अन्य तेलीय पदार्थ इस दिन ना खरीदें। लेकिन आप धनतेरस से पहले तेल या तेल से बनी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीज़ें खरीदते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीज़ों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुद्ध चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक भी ना जलाएं। नंबर 3, लोहे की चीज़ें। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लोहे को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे लोहे के बर्तन, लोहे से बने दरवाजे के हुक या लोहे के औजार खरीदने से बचना चाहिए। लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जिससे घर की सकारात्मकता ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा लोहा शनि की धातु मानी जाती है, जिससे कि आपको शनि के दुष्प्रभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए धनतेरस पर लोहा। नंबर 4, कंकाल या अन्य अशुभ प्रतीक। दोस्तों, धनतेरस पर किसी भी प्रकार के कंकाल या नकारात्मकता प्रतीक जैसे अंधकार से जुड़ी मूर्तियां
काले पत्थर की मूर्तियां या नकारात्मकता से जुड़ी अन्य प्रतीकों को खरीदना अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ाने का कारण हो सकता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और यह आपको इस एक गलती की वजह से माता लक्ष्मी कंगाल भी कर सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, पुरानी चीज़ें। धनतेरस एक नया और शुभ शुरुआत का दिन है, इसीलिए इस दिन पुरानी चीज़ें ना खरीदें। जैसे सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीज़ों के साथ पुराने विचार, परेशानियां या नकारात्मकता ऊर्जा भी आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ नई और चमकदार चीज़ें ही घर में लाएं, जिससे आपका भाग्य भी चमक जाएगा। नंबर 6, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इससे घर में बरकत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर ले, जिससे कि आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके। नंबर 7, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कर कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब से धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन कभी भी धनतेरस पर स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय आप धनतेरस पर तांबे के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन खरीद सकते हो। नंबर 8, मिट्टी या फिर मिट्टी से बनी चीज़ें। दोस्तों, धनतेरस के पवित्र दिन पर घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन बने शो पीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती है कि ये आसानी से टूट जाती है। ऐसे में इनसे घर में कभी बरकत नहीं आती, साथ ही घर में सुख शांति में कमी आती है। नंबर 9, तोहफे ना देना। दीपावली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन धनतेरस के मौके पर ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दिन उपहार देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर किसी को कुछ ना देना अपना गुड लक यानी सौभाग्य देने के बराबर है। नंबर 10, नुकीली चीज़ें। धनतेरस के दिन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर में कोई भी धारादार वस्तु या नुकीली चीज़ें बिल्कुल भी ना लाए। धाराधार जैसी चाकू, कैंची, सुई आदि। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, साथ ही घर में दरिद्रता आती है, जिससे कि घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 11, कार ना खरीदे। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन आपको धनतेरस के दिन कार घर में लाना तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 12, दूध से बनी चीज़ें। धनतेरस पर दूध से बनी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों का वास्तु में कोई विशेष महत्व नहीं होता और इन्हें सकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाली चीज़ों के रूप में देखा जाता है। बेहतर होगा कि इस दिन प्राकृतिक या धातु से बनी चीज़ें खरीदें। नंबर 13, नकली सोना। धनतेरस पर खरीदारी करने की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, क्योंकि धनतेरस के पवित्र पर्व पर सोना खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना साक्षात माता लक्ष्मी का घर में वास माना जाता है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 14, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी चीज़ें नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से घर में बरकत नहीं आती, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 15, काले रंग की चीज़ें। धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें, जैसे कपड़े, जूते, बैग या अन्य चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। काला रंग वस्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा का कारण माना जाता है। बेहतर होगा कि आप सफ़ेद रंग की चीज़ें या लाल रंग की या फिर पीले रंग की चीज़ें खरीद कर लाएं।
इस रंग की चीज़ें खरीदना घर में बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन काले रंग की चीज़ें ना खरीदें। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिन्हें धनतेरस के पर्व पर खरीदना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।